जी हाँ, अब बात करेंगे देवेंद्र की नई सेना जो कि महाराष्ट्र में अब बन चुकी है। महाराष्ट्र भारत की इकोनॉमी का पावर सेंटर है और अब पावर का एपिसेंटर देवेंद्र फडणवीस का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जिसमें कई सारे मैथमेटिक्स लगे। कैबिनेट के लिए सिलेक्शन लिस्ट बनाई गई, किसी को माइनस किया तो किसी को प्लस, और सारे फॉर्मूले के साथ शिंदे की सेना तैयार हो गई। वहीं महाराष्ट्र में लगा कि लोकसभा का आफ्टर इफेक्ट दिखेगा, लेकिन दिखा देवेंद्र का समंदर, यानी कि टोटल कंफ्यूजन। जिसका अब तक अनुमान लगाया गया वो ठीक ठाक का समझ नहीं आया। हमेशा सेमीफाइनल ही फाइनल की पिक्चर क्लियर करता रहा है, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट हमेशा उल्टा ही दिखा है। लोकसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी का गेम बैकफायर कर गया। कई जगह मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आए और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस भी इस्तीफा देने के लिए रेडी हो गए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या था, क्या है, और इसके बने बनाए फॉर्मूले तब फेल हो गए जब पता चला कि महाराष्ट्र में देवेंद्र समंदर में तब्दील हो गए हैं और बीजेपी की सुनामी आ गई है। ठीक इसी तरह कैबिनेट एक्सपेंशन में कई सारी लिस्ट बनाई गई और कयास लगाए गए कि शायद महाराष्ट्र में प्रेशर पॉलिटिक्स काम करेगी, लेकिन इससे अलग तस्वीर नजर आई। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 21 दिन बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट विस्तार किया और कैबिनेट विस्तार में देखा गया कि विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण आज नागपुर में हुआ और जहां राज्यपाल ने तमाम विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सेना तैयार हो चुकी है और कैबिनेट में कुल 39 विधायकों ने मंत्री पद की आज शपथ ली है, जिसमें ज्यादा मंत्री बीजेपी के खाते में। वहीं बीजेपी के 19 विधायक मंत्री बन चुके हैं। शिवसेना के कोटे से कुल 11 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। एनसीपी अजित गुट से कुल 9 मंत्री विधायक बनाए गए हैं। यानी कि जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था वही सामने आया है, इसमें कोई बड़ा फेरबदल नजर नहीं आया। तो अब ये किसका आफ्टर इफेक्ट है, इसे समझने से पहले जरा उन नामों की लिस्ट समझिए जिन्हें देवेंद्र सेना में जगह मिली है। महाराष्ट्र की देव सेना, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, शिरडी विधायक राधा कृष्णन और एनसीपी विधायक हसन मुशरीफ, कोल्हापुर विधायक चंद्रकांत पाटिल बीजेपी विधायक, गिरीश महाजन 5 बार के विधायक रहे हैं। वहीं गुलाबराव पाटिल 7 बार के विधायक रहे हैं। गणेश नाइक दिग्रस सीट से विधायक रहे हैं। संजय राठौर एनसीपी विधायक, धनंजय मुंडे 7वीं बार के विधायक, और वहीं मंगल प्रभात लोढ़ा शिंदे के करीबी माने जाते हैं। उदय सामंत बीजेपी विधायक और पंकजा मुंडे जो कि मौजूदा समय में एमएलसी हैं। तो फिलहाल फडणवीस की सेना तैयार हो चुकी है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को मिला लें तो कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। वैसे तो 43 मंत्री होंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को मिलाकर, लेकिन एक पद फिलहाल मंत्री पद खाली रखा गया है। अब वो आगे भविष्य के लिए किस वजह से खाली रखा गया है ये देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए अवसर तो नए नए बनते रहते हैं, इसमें तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी तक के हमने कार्यकाल में देखा कई उठापटक हुई। उठापटक के बाद ये भी देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली लंबे समय बाद, विचार विमर्श के बाद, और अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जाकर। तो अब इसे लेकर मंत्री बनाए गए नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लेते हैं। चौहान जी, सब जन का मैं दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे एक युवा हिंदुत्वरी विचार के कार्यकर्ताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी उन्होंने दी। अब इस जिम्मेदारी के माध्यम से हिंदुत्वरी विचार को हम और भक्कम करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ महाराष्ट्र का विकास करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। 40 बरस की ये तपस्या का आज फल मिला ऐसा हमें लगता है। और मतदार संघ तक लिमिट रहे हम 4 टर्म हमने ये काम किया है 20 साल से। अभी महाराष्ट्र के सभी विभाग में जाके काम करने का संधि मिली है और ये मौका हम गवाएंगे नहीं। शिंदे साहब ने जरूर ये कहा कि 2.5 साल तक ही मंत्री पद आपके पास बना रहेगा। उसके पहले भी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसमें भी आपको डिचू दिया जाएगा, दूसरे को भी चांस मिलेगा। और ये अच्छा फार्मूला है।
जो काम करेगा वो काम आगे चलेगा, जो काम नहीं करेगा वो रुक जाएगा। देखिए, अभी माननीय फडणवीस साहब के, माननीय शिंदे साहब के और माननीय अजय दादा के नेतृत्व वाली सरकार ने शपथ ग्रहण किया है। हमने जो आश्वासन ये इलेक्शन में हमारे मैनिफेस्टो में दिया था, महायुति के मैनिफेस्टो में, वो आश्वासन पूरा करने का काम हमारे तीनों नेताओं के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी और बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र को आगे ले जाने वाला हम लोग करेंगे। वरिष्ठ नेताओं को जिनको अभी संधि नहीं मिली है, यही टर्म में, यही 5 साल में शिंदे साहब उनको भी संधि जरूर देंगे और ऐसा जिनको अभी संधि मिली है उनको थोड़ा रुकने का और जिनको अभी संधि नहीं मिले उनको बाद में संधि देने का, ये 5 साल के टर्म में हमने पूरा अधिकार, आज जिन्होंने शपथ ली है हम सबने पूरा अधिकार माननीय शिंदे साहब को दिया है। माननीय शिंदे साहब जो निर्णय करेंगे वो हमको मान्य रहेगा। वो तो अभी फडणवीस साहब, शिंदे साहब और माननीय दादा डिसाइड करेंगे। ये तीनों बैठ के पोर्टफोलियो को किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा इसके बारे में ये तीनों हमारे नेता बैठ के निर्णय करेंगे। धन्यवाद। तो अब अपडेट ये आई है कि शिंदे गुट की शिवसेना के नेता नरेंद्र भोंडेकर ने नए कैबिनेट में शामिल नहीं होने के कारण, यानी कि उन्होंने नाराजगी जताई है। इस नाराजगी का नतीजा ये कि उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भंडारा से विधायक के रूप में जीत हासिल की थी। खैर, नो डाउट कि बीजेपी के मंत्री कैबिनेट में ज्यादा दिखे और इसका साफ सुथरा कारण यही है कि महायुति गठबंधन 288 सीटों में, जहां महायुति ने 230 सीटें जीती थी और अब इसका आंकड़ा भी समझिए कि किसने कितनी सीटें कब्जा की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी रॉक, तो बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ 130 सीटें झटकी थी, जबकि शिवसेना को लीड करने वाली शिंदे गुट की टीम ने 57 सीटों के साथ इलेक्शन में तगड़ी पारी खेली। वहीं एनसीपी को लीड करने वाली अजित पवार की टीम ने 41 सीटें हथियाई। अब आपको ये पूरा समीकरण समझ में आ गया होगा, यानी कि ये है विधानसभा चुनाव का एक्चुअल आफ्टर इफेक्ट, यानी कि 130 सीटों वाली बीजेपी के 20 विधायक मंत्री बने, जबकि 57 सीटों वाले एकनाथ शिंदे के 13 विधायक मंत्री बनाए गए। खैर, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो शिंदे गृह मंत्रालय की रट लगाए हुए थे। डाउट था कि वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे भी या नहीं, रेड कारपेट पर वो नजर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट टाइम पर ही बीजेपी ने शिंदे को मना लिया। यानी कि बीजेपी ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि बीजेपी के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल का मतलब ही है आई एम पॉसिबल। महाराष्ट्र की नई सरकार को लेकर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र बहुत अच्छी दिशा में है और महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक सरकार बनी है, ऐतिहासिक बहुमत से बनी है और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने के लिए पूरी तरह से अच्छी गति से आगे बढ़ चली है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा पवार जी, रामदास अठावले जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगी, एक नई आर्थिक व्यवस्था देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी कि गणित भी वही जो बीजेपी बनाए, फॉर्मूला भी वही जो बीजेपी सेट करे और मंत्री भी वही जो बीजेपी चाहे। खैर, ये भी जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र में 33 साल बाद कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण राज्य की उपराजधानी में हो रहा है। इससे पहले 21 दिसंबर 1991 को कांग्रेस के सीएम सुधाकर राव नाइक के मंत्रिमंडल का विस्तार नागपुर में ही हुआ था। वहीं इस कैबिनेट विस्तार की स्क्रिप्ट लिखी गई। जो सामने आई वो ये कि एनसीपी के अजित पवार ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले कहा है कि आज शपथ लेने वाले मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। महायुति के सभी विधायकों पर यह नियम लागू होगा और इसके बाद नए चेहरों को मौका दिया जाएगा।
पहले तो अभी तक ये सुना जाता था कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2.5 साल का, लेकिन अब बीजेपी ये नया फॉर्मूला लेकर आई है, मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। यानी कि महाराष्ट्र में 2.5 साल वाला हिसाब किताब फिट हो चुका है और 2.5 कदम तुम्हारे 2.5 कदम हमारे, 5 साल की सरकार 2.5 साल वाले हिसाब किताब के सहारे अब चलेगी। तो ये थी महाराष्ट्र की रियल पिक्चर। अब जो 2.5 साल वाला एंगल आया, इसने काफी हद तक एक गेम चेंज कर दिया है। 39 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। अब मंत्रिमंडल में कुल 42 मंत्री हो चुके हैं। अब देवसेना तैयार हो चुकी है, अग्निपथ शुरू हो चुका है। 33 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब ये समझिए कि 6 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इन मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। तो कुल मिलाकर देखिए 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ आज ली है, जिसमें कि 33 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, 6 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज इन सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इन मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। तो इससे समझिए कि फॉर्मूला इसलिए इतनी देर हुई कि फॉर्मूला इस तरह का तैयार किया जा रहा था। अभी तक ये देखा जाता रहा है कि पार्टियों के बीच इस तरह की सहमति बनती थी कि 2.5 साल की आपकी सरकार चलेगी, लेकिन अब मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। तो शिवसेना शिंदे गुट के विदर्भ समन्वयक और उपनेता नरेंद्र भोंडेकर के इस्तीफे की बात तो आपने जान ली, और अब उनके इस्तीफे को समझ लीजिए कि उनके इस्तीफे की आखिर वजह क्या है। क्यों आखिर नरेंद्र भोंडेकर ने इस्तीफा दे दिया अचानक से, वो भी उस दिन जब नागपुर में बड़ा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा था। नरेंद्र खफा क्यों हो गए? सीएम एकनाथ शिंदे को उन्होंने चिट्ठी लिखी, इस्तीफे की जानकारी दी गई, भोंडेकर को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया और इसी बात से वो नाराज थे। भोंडेकर कुछ समय से इस मामले को लेकर नाराज चल रहे थे। उन्होंने अपनी नाराजगी को कई बार सार्वजनिक भी किया। उनकी मेहनत और समर्पण को मान्यता ही नहीं दी गई। उपेक्षा से आहत होकर आखिरकार उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले भोंडेकर के इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी मंत्री बनना चाहते थे। कैबिनेट विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नागपुर में मौजूद हैं और इस बीच पार्टी के भीतर ये इस्तीफा पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन दलों के बीच बीते दिनों कुछ नाराजगी भी सामने आई थी, जहां मुख्यमंत्री के चयन पर लंबा खींचतान देखा गया। हालांकि शिवसेना को परिवहन, स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि 2.5 साल वाली सरकार के रास्ते दर रास्ते हिचकोले खाती है या फिर ये 5 साल महाराष्ट्र के लिए सबसे अलग साबित होते हैं।